आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। रिमूव टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑन आर्म्ड फोर्सेस। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल 2 एयरलाइंस के पास, यानी कि एक हमने डुओपोली क्रिएट कर दी कि वो मनचाहे दाम पे मनचाही सर्विसेज देंगे क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन? सरकार से अनुरोध है हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर, खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में इन कैफेज की शुरुआत। पार्टी ने आज फिर से एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बारे में आप भी सोच के परेशान हो जाएंगे कि ये वही पार्टी है जो आम आदमी के अधिकारों के लिए सुचिन अंधा आंदोलन किस तरीके से हुआ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़कर के सामने आई और उसके बाद ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जिस पर उसने खुद आरोप लगाया। अब आम आदमी पार्टी में एक व्यक्ति अभी कुछ ढंग के मुद्दे उठा रहा है, आम आदमी से रिलेटेड वो वाकई मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो रिचार्ज को लेकर के हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे खाने के लेकर के हो। राघव चड्ढा अब उसको भी हटा दिया है। राघव चड्ढा इस पर क्या बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से सुन। जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? और आपकी क्या राय है? क्या राघव चड्ढा सही है या आम आदमी पार्टी सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।